राजस्थान में कल एक घटनाक्रम जयपुर में घटित होता है, वहाँ से एक आक्रोश उपजता है क्योंकि जो व्यक्ति उस घटना के केंद्र में होता है, प्रदेश ही नहीं देश में एक बड़ा नाम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो मुखिया सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके ही घर में जाकर एक निर्मम हत्या की जो घटना सामने आ रही है, उसके बाद से प्रदेश भर में आक्रोश है। लगातार लोगों की एक बड़ी संख्या जयपुर में राजधानी में जुटी हुई है और वहाँ से फिर एक राजस्थान बंद का आह्वान होता है। वो चीज़ें धीरे धीरे पूरे प्रदेश भर में नाराज़गी देखी जाती है। नाराज़गी कल भी देखी गई थी, मगर आज वो नाराज़गी एक मुखर तरीके से बड़े स्वरूप में देखी जाती है। राजसमंद के अलग अलग कस्बों में ये बंद का असर देखने को मिलता है, मगर सर्वाधिक प्रभाव जहाँ पहुँचता है वो राजसमंद जिला मुख्यालय तक पहुँचता है, जहाँ पर युवाओं की एक अच्छी खासी संख्या सुबह से ही जुटना शुरू होती है। फिर राजसमंद के मुख्य मार्गों पर वो पूरे बाजार को बंद करना सुनिश्चित करती है। इसमें यह भी बताना जरूरी है कि व्यापारिक संगठनों द्वारा भी इसमें अच्छा खासा सहयोग मिलता है और उसके बाद वो पूरा संख्या बल पहुंचता है राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर। यहाँ पर एक लंबा गतिरोध चलता है। राजसमंद जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाया जाता है और उसके बाद अब धीरे धीरे चीज़ें पुनः छटने लगी है। अब ये पूरा का पूरा जो आज का घटनाक्रम अब शांति की तरफ बढ़ चला है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसमें क्या आश्वासन दिया गया है। थोड़ा ये भी बात करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं सुबह से एक बात यह भी कह रहा हूं कि ये किसी समाज या किसी जाति वर्ग का विशेष का एक बन के रहा नहीं है, कोई राजनीतिक दल का कोई आंदोलन बन के रहा नहीं है। अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग इसमें ज्ञापन देते हुए दिखाई दिए। तमाम राजनीतिक दल के चेहरे इसमें मुझे दिखाई दिए। अभी राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह हमारे साथ हैं। आप लगातार जो ज्ञापन का वाचन भी कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे किसी प्रकार से चीज़ें सुलझाई जा सके, अपनी आवाज़ आगे पहुँचाई जा सके। राजसमंद जिला कलेक्टर भी आखिर में आते हैं, क्या कुछ आश्वासन आपको मिले हैं? जिला प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन हमें मिला है, कलेक्टर साहब बाहर आए हैं। उन्होंने बाहर आके, क्योंकि जितने भी युवा राजपूत समाज के और सर्व समाज के, सब समाज के लोग यहाँ थे। तहसील स्तर पे भी धरने दिए गए, तहसील स्तर से ये जिला हेडक्वार्टर है, यहाँ धरना दिया गया। तो सबकी मांग यही थी कि कलेक्टर साहब बाहर आएँ और स्वयं वो आके अपने हाथ से सबकी, यही सब भाइयों की, सब समाज के सभी युवाओं की यही मांग थी। कलेक्टर साहब बाहर आए, ठीक है, प्रशासन ने थोड़ा टाइम लगाया। मैं पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, हम काफ़ी बार यहाँ धरना प्रदर्शन करने आते हैं अलग अलग विषय में, किसी भी विषय में, लेकिन प्रशासन ने जो आज कोऑपरेट किया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि कलेक्टर साहब स्वयं आज समाज की बात सुनने बाहर आए, फाटक पे आए और उन्होंने बात सुनी और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा आश्वस्त किया है पूरे समाज को और छत्तीसी कौम को कि कड़ी से कड़ी सज़ा उन अपराधियों को दिलाने की यहाँ से वो कोशिश करेंगे। राज्यपाल तक उनका मैसेज पहुँचाएंगे। जिस तरह के समाज के युवाओं में जो आक्रोश है, उस आक्रोश की भावनाओं को समझते हुए जयपुर तक अपनी बात वो पहुँचाएंगे, ये पूरा उन्होंने आश्वस्त किया है। और जी आपसे और भी बात करेंगे। इधर मेरे साथ मंगल सिंह खड़े हैं। आप कल नादौरा में कल भी विरोध प्रदर्शन हुआ था, आज भी हुआ है, आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी हो रहा है। क्या कुछ अहम मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है, उनके परिवार को न्याय मिले। हर मुद्दे पे आके खड़े रहते हैं, चाहे पद्मावती हो, चाहे कोई भी किसी भी समाज का किसी भी के साथ अन्याय हुआ है, हर समय वो जाके खड़े रहे हैं। तो आज इसीलिए पूरा समाज उनके साथ खड़ा है और पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने उन्होंने जो अपने ऊपर कर्ज किया है, उनको कर्ज को चुकाने आज सब यहाँ अपनी दिल की मंशा से यहाँ पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार ये जो मांगे निकल कर आ रही है, इसमें अपराधियों के खिलाफ अच्छा खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। प्रशासन जरूर ये आश्वासन दे रहा है कि जल्द ही सब चीज़ें सही कर दी जाएगी, दोषियों तक पहुंचा जाएगा। या इस दृष्टिकोण से आप क्या कुछ देख रहे हैं, आगे की क्या चीज़ें रहने वाली है? आगे यही है कि ऐसे हमारे गाँवों में, हमारे इधर अपने राजसमंद की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। राजसमंद में अगर कोई छोटा मोटा भी कहीं वारदात हो जाती है या कोई खुला कोई शादी एयरगन भी फोटो डाल देता है तो उसको पुलिस प्रशासन लाके तोप के अंदर जेल में डाल देता है या फिर उसके ऊपर करी कार्रवाई। तो इन खुले गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। ये लोग जो हमारे राजसमंद के हैं वो भी सीखते तो उन्हीं से हैं। तो इस कड़ी को नकल झट से इसको खत्म किया जाए तो ये बिल्कुल खत्म हो जाए। अपराधों के खिलाफ सुबह से नाराजगी देख रहा हूँ। युवाओं में बड़ा अच्छा खासा आक्रोश था आज, मैंने देखा है। बिल्कुल, आज युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश था। आज सुखदेव सिंह जी जनी प्रकार वो समाज रहे काम की, तो आज समाज बना रहे तो आज ये पूरा राजस्थान बंद है, आप देख रहा हो। तो ये सुखदेव सिंह जी की कमी है, क्योंकि वरना एक सिर्फ राजपूत समाज रहे नहीं, छत्तीसी कौम रहे वरना काम की है। और मैं आप रहे चैनल रे माध्यम और ज्ञापन के माध्यम सरकार को चेतावनी था, क्योंकि निवेदन तो मैं घणो कर दीधो है। मानी चेतावनी यह है कि आप जल्द से जल्द वरना अपराधी ने पकड़ो और अनी साजिश पास जो मेन जनो हाथ है उन्हें निकालो, या तो फांसी दो या वध चौराहे पर लाइन गोली ठोको, ताकि आवाड़ा ऐसे अपराधी ऐसा बुजदिल पैदा हो दान हो जाए कि माशो अपराध करा नहीं करा। आप भी सुबह से साथ में बने रहे हैं, मगर एक चीज़ जो सबसे बड़ी निकल के आ रही है, लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि ऐसी घटनाक्रम हो सकती है। उन आशंकाओं के बावजूद ये घटना हो जाती है। घटनाक्रम और ये आशंकाएं तो शुरू से ही चल रही थी। इनके पास पहले से ही सूचना थी, इनके पास इनके पर्सनल बॉडीगार्ड भी थे।
परंतु जो बोलते ना जयचंद टाइप के लोग, वो उनको साथ में लेके आए कि भाई मेरे को मिलना है, इस तरीके से आके मिल के, और जो विश्वासघाती तरीके से इन पर हमला किया है उसका हम निंदा करते हैं। और आज जो यहाँ राजसमंद के जितने भी युवा साथी इकट्ठे हुए हैं, ये सब सर्व समाज के लोग आए हैं और सबने शांति तरीके से प्रदर्शन किया है। यहाँ पे आज जो जिस दुकानदार को या किसी को भी रिक्वेस्ट करी, और सारे व्यापारी लोग और जितने भी यहाँ के राजसमंद के वासी सब हमारे साथ थे, उन्होंने आगे रह के कोऑपरेट करके काम करा। और यहाँ पे भी जितनी संख्या आई है सब बिना बुलाए पब्लिक आई हुई है। और आज कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया है, हमारी सबकी एक ही मांग है कि इन अपराधियों को फांसी दी जाए, इनको एनकाउंटर करके मारा जाए जहाँ जहाँ पे भी इस तरीके की घटनाएं, क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी इनसे ही सीख लेगी। अगर ये अच्छा होगा तो अच्छा सीखेंगे, गलत होगा तो गलत सीखेंगे। जिस तरीके की यहाँ घटनाएं चल रही है, इस तरीके के जो ऐसे ही लोगों को मार दिया जाता है, जो समाज के और व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं और सबको साथ में लेकर चलने वाले लोगों को मारा जा रहा है, इस तरीके से घटनाएं होती है तो हमारे लिए बहुत दुखी है। तो देखा आपने जो महत्वपूर्ण बिंदु अभी यहाँ से निकल कर आ रहा है, वो ये निकल कर आ रहा है कि इस घटना को तो लेकर आक्रोश है ही है, इस घटना को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग है, मगर उसके साथ साथ जो कुछ चंद बिंदु निकल कर आए हैं कि जो ये अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करना जरूरी है। जो नए युवाओं में इस अपराध के प्रति ये जो भावनाएं यहाँ से पनपती है अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वहाँ पर निगरानी रखी जानी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग सामाजिक रूप से या अन्य माध्यम से सक्रिय होते हैं, अगर उनको निशाना बनाया जाता है तो ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। अब ये चीज़ें यहाँ से राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर से सुलझती नजर आ रही है, लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि दोषी कब तक पकड़े जाते हैं और आखिर आगे प्रशासन किस प्रकार से इस पूरे मामले को संभालता है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।